हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। देखिए कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि मैम हमने हाई स्कूल जब किया था तो उसमें हमारा नाम चेंज था, लेकिन हमने जो और क्लासेस किए हैं आगे और जो एकेडमिक हमने शिक्षा ली है या हमने बीएड या कुछ भी किया है उसमें हमारा नेम चेंज है, हमारा नेम पिताजी का नाम या माँ का नाम ऐसे चेंज है। तो क्या जब हमारी नौकरी लगेगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम क्या परेशानी कोई आएगी? तो बहुत सारे बच्चे यही जानना चाहते हैं कि मैम हाई स्कूल में नाम अलग था, अब नाम अलग है, क्या फिर परेशानी आएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? तो भैया ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल परेशानी आएगी, बिल्कुल आएगी परेशानी। परेशानी इसलिए आएगी क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट को ही बहुत अधिक मान्यता दी जाती है, उसी के अनुसार आपका हर क्लास में नाम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दुख इस बात का है कि हाई स्कूल में ही अधिकतर बच्चों का नाम गलत हो जाता है, क्योंकि कुछ का नाम तो टीचर अपने आप रख देते हैं, कुछ बच्चे जानते नहीं वो अपने आप रखवा लेते हैं, ऐसे हो जाता है चेंज फिर आगे चल के नाम ना। इस वजह से क्या है कि भैया पहले हाई स्कूल को आपको सही कराना ही पड़ेगा। यदि आप सही नहीं कराते हैं तो फिर मिस्टेक बहुत हो जाएगी और आपका जब भी नौकरी लगेगी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको निश्चित ही दिक्कत आनी है, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे कुछ बच्चों का नाम है, किसी का नाम है सुनीता, ठीक है, किसी का नाम है सुनीता। अब पहले जब वो पढ़ती थी तो सुनीता के बाद शर्मा लगा हुआ था, ठीक है, सुनीता के बाद शर्मा लगा हुआ था। लेकिन अब ये तो हाई स्कूल की बात रही कि हाई स्कूल में उसका नाम था सुनीता शर्मा, लेकिन अब जब वो बड़ी हो गई और 12th के बाद से उसका नाम रखने लगा तो 12th में शर्मा की जगह उसका हो गया पाठक, ठीक है। 12th में शर्मा की जगह पाठक हो गया, अब नाम बदल गया ना, यहाँ शर्मा था यहाँ पाठक हो गया। तो जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो इनको बहुत बड़ी परेशानी आएगी और नौकरी से भी शायद हाथ धोना पड़ेगा या फिर नौकरी में नहीं लिया ही नहीं जाएगा, ऐसा हो जाएगा। या फिर इनके पापा जी के नाम में मिस्टेक हो, माँ के नाम में मिस्टेक हो, मतलब हाई स्कूल अनुरूप ही आपका होना चाहिए और एकेडमिक में, ठीक है, ये ध्यान रखना। यदि आपके में कहीं गलत है, लग रहा है आपको हाई स्कूल अनुरूप नहीं है, तो आप भैया अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट को चेंज करवा लीजिए जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। क्योंकि अब आपका जॉब लगने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे, तो आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट को ठीक करवा लो, क्योंकि उसी के अनुसार ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले वही देखी जाएगी, उसके बाद और सारी चीज़ें देखी जाएंगी, तो ध्यान आपको इस पर विशेष रखना पड़ेगा, ठीक है। जरा भी कमी पाई गई तो वो लोग आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल कर देंगे और आपको वहाँ से भगा देंगे वो। इसलिए आपको ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपको जल्द से जल्द अपनी जो मार्कशीट है ना उसे सही करा लेना, जल्द से जल्द। अब सही कैसे होगी तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि कैसे सही होगी। हम यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस बता रहे हैं, आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। देखते चलना जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, ऑनलाइन भी हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या क्या होना चाहिए आपके पास और क्या क्या आपको रखना पड़ेगा अपने पास, और ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ सही की जा सकती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर अब देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो हाई स्कूल का गलत हुआ है ना, हाई स्कूल या इंटर में जिसमें भी आपको सही करवाना है, तो आप जैसे हम बता रहे हैं उसके हिसाब से आप सही करा सकते हैं, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर ही मुख्य माने जाते हैं और मेनली माना जाता है हाई स्कूल, ठीक है। तो पहले आपको हाई स्कूल वाले अपनी मार्कशीट एकदम करेक्ट करानी पड़ेगी। जब वो करेक्ट हो जाएगी तो उसके बाद से जितने डॉक्यूमेंट है वो तो सब आपके सही है ही हैं, ठीक है। तो हाई स्कूल वाले को करेक्ट कराना है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं इसे, ठीक है, हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ऑनलाइन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे कहाँ, गूगल पर, ठीक है, गूगल सर्च पर जाओगे। जैसे गूगल सर्च पर जाओगे तो आपको लिखना है जनहित डॉट लगाना है, लगाना डायरेक्ट ये लिख देना, ठीक है, जनहित यूपी एमएसपी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, नज़र आ रहा है ना, ये लिखा है जनहित यूपी एमएसपी रजिस्ट्रेशन। किसके लिए? ये 10th वाले मार्कशीट सही करने के लिए, 12th वाली मार्कशीट सही करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। इसके लिए 10th और 12th की मार्कशीट सही करने के लिए आपको जिसमें भी गलती लग रही है आप वही रखना, ठीक है, वही मार्कशीट यहाँ पे आपको प्रस्तुत करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। क्या करना है आपको, सबसे पहले जाना है यही जनहित यूपी एमएसपी रजिस्ट्रेशन। जैसे आपने इसे क्लिक किया तो क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ओके। और जैसे आपके सामने ये पेज ओपन हुआ तो सबसे पहले आपके सामने जो ये वेबसाइट दिख रही है, ये वाली फर्स्ट वाली, नया पंजीकरण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, आपको इसको क्लिक करना है, ठीक है। आपने जैसे इसको क्लिक किया तो आपके सामने क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन हो जाएगा।
अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको भैया अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका एक्चुअल मोबाइल नंबर है, वो जो बंद नहीं होता है वो डालना। ऐसा मत करना जो बंद पड़ा रहता है वो डाल दिया आपने, वो नहीं करना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ अपनी ईमेल आईडी डालोगे, ठीक है। और जैसे आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डाली, उसमें आपको फिर करना सेंड OTP। जैसे आपने सेंड OTP पर क्लिक किया तो आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर आपका जो OTP होगा वो भेज दिया जाएगा। या तो ईमेल आईडी पर भेज देंगे वो, या फिर मोबाइल नंबर भेज देंगे, या दोनों पे भेज देंगे, ठीक है। सेंड OTP क्लिक करते ही ये आपका OTP यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद देखिए क्या होगा आगे। जैसे ही आपके पास सेंड OTP आया तो आपने OTP वहाँ पर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दोनों डाला था। आपके पास OTP आया, अब OTP आपने यहाँ डाल दिया, ठीक है। ओके, ध्यान रखना। OTP जब आपने डाला तो फिर क्या हुआ, OTP के डालते ही अब अगला पेज खुलेगा, ठीक है। OTP के डालते ही अब अगला पेज ओपन होगा। और अगला पेज ओपन होने के बाद मतलब क्या है, जैसे आपने यहाँ OTP डाल दिया, सबसे पहले आपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भरा था, ईमेल आईडी के बाद आपने यहाँ सेव OTP किया था, और जैसे सेंड OTP किया था तो OTP आया और आपने यहाँ भर दिया, ठीक है। ये हो गई इतनी कहानी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद अब जब आप इस पेज को स्क्रॉल करोगे ना, आप नीचे की तरफ आते जाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये नीचे तो दिखा है ना, 1 टाइम पासवर्ड वेरीफाइड, प्लीज़ एंटर रजिस्ट्रेशन डिटेल। तो आपको रजिस्ट्रेशन की डिटेल भरनी है। क्या है इसके नीचे, देखिए, ये देखिए, ये है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की डिटेल। क्या क्या है, सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, नाम वही जो अब आपका जो आपको करेक्ट करवाना है ना। जैसे कि हाई स्कूल में तो शर्मा था, उसका नाम सुनीता शर्मा था उस स्टूडेंट का नाम, ठीक है। और अब उन्हें करवाना है सुनीता पाठक, तो यहाँ पर वो अपना सही नाम भरेंगे, सुनीता पाठक भरेंगी, ठीक है, सुनीता शर्मा नहीं भरेंगी, क्योंकि आपको अभी सही जो नाम करवाना हो ना, वही नाम वही एंट्री आपको यहाँ पर डालनी है, जो अभी लिखवाना हो आपको, जो सही करवाना हो। जो जैसे कि हाई स्कूल में तो शर्मा था, लेकिन अब लिखवाना पाठक, तो यहाँ पाठक डालेंगी वो, ठीक है, यहाँ शर्मा नहीं डालेंगी। शर्मा तो मार्कशीट में पढ़ा ही हुआ है, वो नहीं डालना है आपको। डालना कौन सा, जो सही जो अब सही नाम है आपका, वो डालना है यहाँ, ठीक है। तो आप अपना नाम यहाँ लिखोगे, आप अपने पापा जी का नाम लिखोगे, सब कुछ देखना सही 12th के अनुसार देख लेना, या और किसी के अनुसार जो आपको देखना वो देखना, आधार कार्ड के अनुसार देखना चाहो वैसे देख लेना, आपकी इच्छा, मतलब सही होना चाहिए, ठीक है। जो आपको हाई स्कूल में लिखना है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल दोगे। अच्छा, आधार के अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर आपका वोटर ID कार्ड भी आता है, ठीक है। वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड, या फिर और कोई आपकी ID हो, उसके बारे में कह देते हैं लोग, और अदर ID हो वो भी कर दो। तो आपको जो भी आपकी श्रद्धा हो जिसमें भी, कि आधार कार्ड डालो तो आधार कार्ड डाल देना, वोटर ID कार्ड डालो वोटर ID कार्ड डाल देना, या फिर अदर डालना चाहो डाल देना, ठीक है। आपकी इच्छा देख लेना। जैसे आपने यहाँ किया तो जो भी आप यहाँ डालोगे उसके आपको यहाँ नंबर भरना पड़ेगा। जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के ऊपर आपका एक नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर होगा, तो आप यहाँ डाल देना, ठीक है, ओके। या फिर वोटर ID कार्ड डालोगे तो वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ डालना। जो भी आप यहाँ डालोगे उसी का नंबर आपको यहाँ डालना है, ठीक है। फिर आपके बाद अपना एड्रेस लिखना है, यहाँ पर एड्रेस बिल्कुल सही लिखना, गलती मत करना। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, ठीक है, आपका पोस्ट बॉक्स क्या है, ठीक है, पुलिस स्टेशन या पोस्ट बॉक्स, जो भी आपको डालना हो आप वही डाल देना, ठीक है। डालना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यानी कि ज़िला कौन सा पड़ता है, आपका आगरा है तो आगरा डाल देना, जो पड़ता है वो डाल देना। फिर आपका स्टेट कौन सा है, स्टेट जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश डालना है, ठीक है। और पिन कोड क्या है, तो पिन कोड जैसे आपका 282004 है तो 4 डाल देना, 6 है 6 डालना, 2 है 2 है, जो आपका हो वो डालना है। कुल मिलाकर ये है कहने का मतलब कि आपकी यहाँ पर जो डिटेल होगी ना वो बिल्कुल सही भरना, क्योंकि हाई स्कूल में आपका बिल्कुल सही होकर आ जाएगा फिर, ठीक है। जब आपने ये भर दिया, भरने के बाद आप सेव रजिस्ट्रेशन कर दोगे, ठीक है। ध्यान से समझते जाओ, हम आपको समझा रहे हैं। सेव रजिस्ट्रेशन आपने किया, इसको क्लिक किया तो क्लिक करते ही अब आप अगले पेज पर पहुँच जाओगे। अगला पेज हो गया ये ओपन, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है और इस सक्सेसफुल वाली डिटेल को आपकी ईमेल आईडी पर प्लस आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है, ठीक है। इसमें क्या भेजा जा चुका है, इसमें ये भेजा जा चुका है कि अब आपका जो यूज़र आईडी होगा ना, वो यूज़र आईडी क्या है और आपका पासवर्ड क्या है, वो दोनों चीज़ें आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर भेजी जा चुकी हैं, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये कहना चाह रहा है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है अभी वो सक्सेसफुल हो गया है, और आपकी जो लॉगिन आईडी है, यूज़र आईडी है और पासवर्ड है, वो आपके ईमेल आईडी पर प्लस आपके मोबाइल नंबर पर हमने भेज दिया है, वो ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। जैसे वो मैसेज आपको मिलेगा तो आप अपनी ईमेल आईडी खोलकर देख लेना, ठीक है। आपने ईमेल आईडी खोलकर देखा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, इसको जब स्क्रॉल करते जाओगे ना तो नीचे जाओगे इसके, और जैसे स्क्रॉल आपने किया तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लॉगिन करना चाहते हो इस पर, ठीक है। आप लॉगिन करना चाहते हो तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, जो यूज़र आईडी आपको मिली है ना आपकी ईमेल आईडी पर, जो अभी इन्होंने भेजी है, यहाँ लिखा है ना, ये देखो यहाँ लिखा है इन्होंने, ये देखो
प्लीज़ लॉग इन इनटू योर ईमेल अकाउंट टू गेट द यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर पहुंच गए होंगे, ठीक है, उन्हीं को आपको यहाँ डालना है, ठीक है, उन्हीं दोनों को आपको यहाँ डालना है। यूज़र आईडी डालोगे और मेनली यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर ही होगा, ठीक है, मेनली यूज़र आईडी आपका मोबाइल नंबर ही होगा। पासवर्ड कुछ भी हो सकता है, वो देख लेना वहाँ पर आपकी ईमेल आईडी पर क्या आया है, ठीक है। और यहाँ सुरक्षा कोड डालोगे, सुरक्षा कोड बोले तो ये कैप्चा कोड, ठीक है, हो गया। पासवर्ड डाल दिया आपने, यूज़र आईडी डाल दी और ये अपना सुरक्षा सिक्योरिटी कोड डाल दिया। जैसे डालो तो आपने इसे लॉगिन किया है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आपने जब इसे लॉगिन किया तो लॉगिन करते ही क्या होगा, अगला पेज ओपन हो जाएगा। लॉगिन करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। लॉगिन करते ही आपके सामने क्या होगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और पेज क्या ओपन हो जाएगा, जैसे आपने इसे किया है, इसके सामने हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए आप, ठीक है। आपने क्या किया, आपने इसको लॉगिन किया और लॉगिन करते ही आपके सामने अब ये खुल कर आ गया, ठीक है। क्योंकि आपने क्या करना था, ध्यान से देखना यार, कंफ्यूज मत हो जाना हमारी तरह, कभी कभी हम भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ लॉगिन करना है। लॉगिन करते आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा और जब ये पेज खुल जाएगा ना, तो वो अब आपसे पूछना चाहता है कि आप इनमें से किसके लिए इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, इस रजिस्ट्रेशन को करा रहे हो, आप किसके लिए करा रहे हो, वो ये जानना चाहता है आपसे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप देखिए, आप इनमें से जो भी आपको लगता है कि मुझे ये करवाना, तो आप वही करवाएंगे। जहाँ हाई स्कूल में आपका नाम गलत है ना, हाई स्कूल में, तो आप ये पांचवा जो ऑप्शन है ना, पांचवा जो ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। पांचवें ऑप्शन पर आप अपना क्लिक करोगे और जैसे आप इस पांचवें ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो फिर क्या होगा, क्लिक करते ही यहाँ पर ये पूछेगा आपसे, ये कहेगा चुनी गई सेवा से संबंधित प्रपत्रों को अपलोड करें, ठीक है। चूँकि आपके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में नाम गलत है, इसलिए आप पाँचवें वाले ऑप्शन को, पाँचवें नंबर के ऑप्शन को क्लिक करोगे, ठीक है। और यदि आपको और कुछ सही कराना तो देखिए, इसमें सब लिखा हुआ है कि मूल प्रमाण पत्र जारी करने हेतु, दूसरा लिखा प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रतिलिपि करने हेतु, सारी चीज़ लिखी हुई हैं। जो भी आपको करवाना वो करवाना लेना, ठीक है, जो करवाना हो वो ही करवा लेना। हाई स्कूल इंटर का होता है इसमें, ठीक है। लेकिन आपको क्या करवाना, आपको ना संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु बात करनी है उनसे, ठीक है। यानी कि हाई स्कूल में, मार्कशीट में नाम गलत है, वो सही करवाना है, ठीक। तो ये आपने क्लिक किया, क्लिक करते ही आपको ये इस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ लिखा है चुनी गई सेवा से संबंधित प्रपत्र को अपलोड करें। तो आपको नीचे पढ़ने की बहुत आवश्यकता नहीं है, पहले आप ये देखना, इसको क्लिक करना। इसको क्लिक करते ही आप कहाँ जाएंगे, अगले पेज पर आ जाएंगे। जैसे आपने ये क्लिक किया है ना चुनी गई सेवाओं के लिए, और जैसे आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये फॉर्म खुलकर आ गया, पूरा फॉर्म आ गया। क्योंकि आपने कौन सा नंबर डाला था, पाँचवा नंबर डाला, तो ये पाँचवा नंबर यहाँ पर आ गया। इसके अलावा यदि आप कोई और भी नंबर डालना चाहते हो तो आप इसको क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है। ये लिख रहा है ऊपर, एरो बन रहा है, ये इसको क्लिक करके देख सकते हो, ठीक है, देखिए, ओके। और जैसे आपने ये किया तो देखिए आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। ये यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर आपकी जो सेवा आप वहाँ पर लेना चाहते हो वहाँ से, तो वो लिख कर आ गया है। क्योंकि आप संशोधित प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कह रहे हैं उनसे, ठीक है, वो आ गया। इधर जनपद का नाम, आप कौन से जनपद में रहते हो, मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आगरा है, एटा है, अलीगढ़ है, जो भी है आप डाल दोगे, ठीक है। और अपना नाम आप यहाँ डालोगे, अपने पापा जी का नाम डालोगे, अपने मोबाइल नंबर डालोगे, अब ईमेल आईडी डालोगे, आधार नाम मतलब आधार कार्ड का ऑप्शन या सिलेक्ट कर लोगे, या जो भी आपको अपना आईडी डालना है, आईडी वही डाल देना, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या और कोई पहचान पत्र, ठीक है। यहाँ पर जो भी आप डालोगे उसी का नंबर होना चाहिए, इस जगह पर उसी का नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एड्रेस डालोगे अपना, ओके। आपकी पोस्ट ऑफिस कौन सी है वो डालना, मतलब पुलिस स्टेशन या पोस्ट ऑफिस जो डालना वो डाल देना। और यहाँ पर आप अपना क्या डालोगे, फिर दोबारा से डिस्ट्रिक्ट डालोगे, जनपद डालोगे, जैसे आगरा है तो आगरा डाल देना, ठीक है। यहाँ स्टेट डालोगे, आपका राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है, वो डाल देना, पिन कोड डाल देना। और परीक्षा का प्रकार आपको यहाँ चुनना पड़ेगा। परीक्षा का प्रकार बोले तो यहाँ हाई स्कूल इंटर के लिए दे रखा होगा, तो हाई स्कूल का आपको प्रमाण पत्र सही कराना है तो उसे डालना, इंटर का कराना है तो उसे डालना, ठीक है। उसके बाद जो आपने हाई स्कूल जिस भी वर्ष में उत्तीर्ण की है, जैसे 2011 में की है तो 2011 यहाँ डाल देना। ये लिखा है 4 अंकों का परीक्षा वर्ष लिखें। तो जब भी आपने हाई स्कूल किया है या इंटर किया है, जो भी आपने यहाँ भरा है ना, इस जगह हाई स्कूल का सही करवा रहे हो तो हाई स्कूल वाला ही यहाँ पर अपना साल डालना, ठीक है। जैसे हाई स्कूल आपने 2011 में की है तो हाई स्कूल का 2011 डाल दिया, 2012 में किया तो 2012 डाल दिया,
जो भी सही कराना हो उसी मतलब सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ हाई स्कूल है तो यहाँ हाई स्कूल का ही साल डालना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ रोल नंबर डालना है, जिस प्रमाण पत्र को आप सही कराना चाहते हो ना उसका रोल नंबर डालना है। नंबर डालने के बाद आपको सेव न्यू रिक्वेस्ट कर देना है, ठीक है। और जैसे आपने सेव न्यू रिक्वेस्ट किया तो उसके बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा। और पेज ओपन हुआ तो हुआ क्या, पेज ओपन होते ही आपके सामने क्या आ जाएगा ये देखिए, जैसे पेज ओपन हुआ तो आपके सामने ये सब लिख कर आ जाएगा, ठीक है। ये सब देख रहे हो, ये सब लिख कर आ जाएगा। अब देखो, अब बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। आपने सब कुछ डाल दिया था, यहाँ पर अपना पूरा फॉर्म भर दिया था, आपने हाई स्कूल भी डाल दिया था, ईयर भी डाल दी थी, यहाँ पर रोल नंबर भी डाल दिया था, ठीक है। ये सब आपने डाल दिया था ना, देखो यहाँ सब आप डाल चुके थे ना। और आपने सेव रिक्वेस्ट कर दिया था, ये किया था ना आपने, सेव न्यू रिक्वेस्ट। और जैसे आपने ये सेव न्यू रिक्वेस्ट किया था तो आपके सामने ये पेज अब पूरा ओपन होकर आ गया, पूरा बड़ा होकर आ गया, खुलकर आ गया है, ठीक है। अब ये आपको ये दिखाना चाहता है कि भैया देखो, आप अपना हाई स्कूल का रजिस्ट्रेशन सही कराने का रजिस्ट्रेशन तभी कर पाओगे जब आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी आपके पास। बिना इसके आपका फॉर्म, आपकी मार्कशीट सही नहीं हो पाएगी। ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहे हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तो देखिए ये सब होना चाहिए आपके पास, तभी आप हाई स्कूल की मार्कशीट को सही करा पाओगे। यदि आपके पास ये है तो आप सही करवा लो तुरंत, ठीक है। क्या क्या इसमें देख लीजिए एक बार, देखिए इसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रति हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, वो अपना एक लेटर पैड देंगे, उस लेटर पैड पर लिख कर देंगे कि ये हमारा स्कूल का स्टूडेंट है, इसने इस साल में जैसे 2011 में या 2012 में हाई स्कूल किया है, लेकिन इसका नाम किसी कारणवश यहाँ गलत हो गया है। आपसे निवेदन है कि आप इसको सही कर दें, ठीक है। इस तरह से वो एक लेटर लिख कर देंगे, स्कूल के मोहर लगा देंगे, सिग्नेचर करके दे देंगे आपको, ठीक है। और जैसे आपको वो दे देंगे तो आप उसे लाकर यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट कर देना, ठीक है। एक तो ये हो गया ये। दूसरा, DIOS द्वारा प्रति हस्ताक्षरित स्थानांतरण प्रमाण पत्र, अब स्थानांतरण प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और तीसरा ये होना चाहिए आपके पास। चौथा आपके पास ये होना चाहिए, नाम संशोधित किया यानी कि एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए भैया। और देखो, परिषद द्वारा जारी किए गए त्रुटिपूर्ण मूल प्रमाण पत्र को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में लौटाना सत्यापित करें। ये भी आपको जमा करके आना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तहसील में ले जाना पड़ेगा या कॉलेज में जमा करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा ये, और एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिलाकर ये आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका नाम सही हो पाएगा। तो भैया मेहनत करनी पड़ेगी। अब गलती पता नहीं किसने की थी, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। तो सही कराना चाहो तो देख लेना, सही तो कराना पड़ेगा। जब नौकरी की बात आती है तो ना सही तो कराना ही पड़ेगा। क्या करना होगा, तो मुख्य चीज़ यही है कि भैया पहले आप ये सारी चीज़ अपने पास रखना, ये सब चीज़ ले आओ, उसके बाद ही आप अपना ये प्रमाण पत्र, अपनी ये मार्कशीट ठीक करवा पाओगे, ठीक है। यही हमें आपको मेनली बताना था कि सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है लाना। यदि ये नहीं आया तो दिक्कत बहुत बड़ी खड़ी हो जाएगी और आपकी मार्कशीट सही नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अपने कॉलेज स्कूल जाइए, स्कूल से एक अपना वो लिखवा के लाइए अपने सर से, प्रिंसिपल से, वो लिख कर दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर उससे जवाब भी करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तभी आपका हाई स्कूल का ये मार्कशीट है ना, उसमें आपका नाम सही होकर आएगा। और इसके आगे की प्रोसेस क्या क्या है वो हम आपको बता देंगे। पहले आप ये काम ज़रूर करवा लीजिए अपना, ठीक है। एफिडेविट कैसे बनेगा, क्या होगा, वो भी हम आपको बता देंगे। पहले आप ये करवा लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, और क्या, तो ये तो रही हाई स्कूल के मार्कशीट सही करवाने के लिए सारी प्रोसेस। हाई स्कूल का सही करवाना तो तमाम तरह के काम आपको करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि यदि नहीं कराया तो आपकी जॉब में दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए भैया सही करवाना पड़ेगा। कोशिश करो कि आप करवाने का कार्यक्रम शुरू कर दो अपना, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। आगे की प्रोसेस हम फिर बता देंगे, पहले ये सारा काम होना बहुत ज़रूरी है, तभी हाई स्कूल की आपकी मार्कशीट सही हो पाएगी। हाई स्कूल की सही होगी तो दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और आई होप आप ये समझ गए होंगे, हमने बड़े आराम से आपको बताया है। कन्फ्यूज होना मत, कभी कभी हो जाते हैं कन्फ्यूज हम लोग ठीक है, होना मत, लेकिन आप तो कम से कम नहीं होना। चलो, और कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।